उसके आते ही तुम सिर्फ एक सवाल पूछना उससे कि वो मुझे और मित्तल परिवार को कब से जानती है, क्योंकि आज तक उसने तुम्हारे सामने ऐसा ही जाहिर किया है कि हम सिर्फ उसके पड़ोसी हैं और कुछ नहीं। मलय बेटा, वो आ गए तुम लोग। मेरा भी काम खत्म ही होने वाला था। तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। दिखाई नहीं दे रहा, खड्डा खोद रहा हूँ। आप मेरी कीमती मिट्टी से पांव हटाने की कृपा करेंगे? अच्छा, मतलब तू अब ये मिट्टी भी बेचेगा? हाँ जी हाँ, बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? पैसा झाड़ पे नहीं लगता, बचाने से बचता है। और जो लक्ष्मी को बचाता है, लक्ष्मी उसे बचाती है। ये कौन सी लक्ष्मी है? डॉलर है। हे, ये जो लक्ष्मी तुझे दी गई थी, ये गंदा काम करवाने के लिए 2-3 लोगों से, वो भी तूने बचा लिया? बिल्कुल बचा लिया। 3 लोगों से गड्ढा खुदवाना, उसके बाद उनका मुंह बंद करवाना कितना महंगा हो गया आज के जमाने में, पता है? और कहीं किसी ने जाके मुंह खोल दिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई साहब, रिस्की क्यों लेना अपना हाथ जगन्नाथ। जब सारा काम खुद कर सकते हैं तो क्यों किसी और से करवाना। वैसे भी जो लक्ष्मी को बचाता है, लक्ष्मी उसे बचाती है। करेक्ट। हे, ये तेरे फिल्ती हाथ में क्या है? अरे आतोष, इससे आइसक्रीम खाता है ना, देखा नहीं क्या? भाई साहब, ये खुरपी है, खुरपी। ये खुरपी है या खुरपी का बच्चा? वैसे तू यहाँ कितने महीनों से गड्ढा खोद रहा है? अब तक तो तुझे भूख के मारे मर जाना चाहिए था। ज्यादा नौटंकी मत कर, केवल 2 दिन का काम था, समझा? बड़ा आया फिजूल खर्च कहीं का। भाई, कंजूसी की भी हद होती है। अगर मैं खाने में कंजूसी करता ना, तो मैं अब तक यहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ होता। सीरियसली, कंजूसी की हद होती है। फिजूल खर्ची की भी हद होती है। चुप रहो तुम सब। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। गड्ढा चाहिए था तुम लोग को, गड्ढा करके दे दिया। हाँ, तुम लोगों को 1 पैसे की कदर नहीं है, लेकिन मुझे पाई की कदर है। देखो भाई साहब, जो लक्ष्मी को बचाता है, लक्ष्मी उसे बचाती है और एक दिन तुम्हें भी बचा लेगी। राइट। अच्छा सुन, वो लाया वो? तब लाया हूँ, मुझे मत सिखाया करो। देख ले अपनी आंखों से अपनी मौत का नजारा।
बचाओ! कोई है? ए, चुप! अभी से क्यों इतना चिल्ला रही है? अभी तो तुझे बहुत ऊपर जाना है। अभी तो हम तुझे झंडे की तरह लटकाएंगे, फिर ऊपर जाके जितना चाहे इतना चिल्लाना, इतनी जोर से चिल्लाना कि तेरी आवाज दूर दूर तक चील और कौवों को सुनाई दे। देखो जी, ऐसे चिल्लाना है, टाइम बचा लिया मैंने। खींचो इसको। नहीं! छोड़ो मुझे! छोड़ो! कोई बचाओ! प्लीज कोई बचाओ! प्लीज हेल्प! तेरी तो लाइफ बन गई। अच्छा नजारा है ऊपर से। ये क्या कर रहे हो? देखना चाहती हो? हाँ? तुम्हारा फ्यूचर। मोमबत्ती, अरे क्या कर रहे हो? क्यों मोमबत्ती बर्बाद कर रहे हो? मेरे बर्थडे में काम आ जाती। काटो रस्सी और फेंको उसको नीचे। नहीं, पता है किसी किसी इंसान के चेहरे पे डर बड़ा खूबसूरत लगता है, जैसे कि इसके। जैसे जैसे ये रस्सी जलेगी, इसके चेहरे पे डर बढ़ेगा और मैं वो डर देखना चाहता हूं। अगर उस दिन तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की होती तो शायद मैं तुम्हें एक आसान मौत देता, पर सुंदर अपना बदला कभी नहीं भूलता। वैसे ये रस्सी शाम तक जल जाएगी ना? वो क्या है ना कि मुझे मलई की शादी का खाना भी तो खाना है। वैसे हर लजीज चीज मुझे अजीज है। अच्छे से रहे यार। कोई है? काकी के पापा जो कह रहे हैं वो सच है। पापा ने कहा कि आपकी इनसे पुरानी दुश्मनी है और आप अप्पू से मेरी शादी करा के मेरे परिवार से बदला लेना चाहती हैं। क्या ये सच है? कहिए काकी। ना ना
हर्ष झूठ बोल रहे हैं। हर्ष झूठ बोल रहे हैं। चलो तुमने ये तो माना कि तुम हर्ष को और हमारे परिवार को पहले से जानती हो। काकी आपने मुझसे झूठ बोला? देखा मलय, आ गया ना इसका झूठ सामने। अब तुझे मालूम चला ना, तेरे पिताजी सच बोल रहे थे। और अगर तुमको अभी भी यकीन नहीं है मलिक, तो पूछो इससे, कहाँ है अब वो? शादी में सिर्फ 1 घंटा बचा है और दुल्हन का कोई आता पता नहीं। बोलो कल्पना। ये सब बस इनकी चाल है, मुझे और ओपू को फिर से गलत साबित करने की। बस करो कल्पना, और कितना खेल खेलोगी मेरे बेटे के साथ? मैंने खुद अपू को छुपते छुपाते घर से जाते हुए देखा है। यही प्लान था ना तुम दोनों माँ बेटी का, कि ऐन वक्त पर शादी से दुल्हन गायब हो जाएगी और मेरे बेटे का तमाशा बन के रह जाएगा सबके सामने। यही प्लान था ना तुम दोनों माँ बेटी का, कि ऐन वक्त पर शादी से दुल्हन गायब हो जाएगी और मेरे बेटे का तमाशा बन के रह जाएगा सबके सामने। और सब हंसेंगे मित्तल परिवार पर। यही चाहती थी ना तुम माँ बेटी? हाँ, तो बोलो कल्पना, कहाँ है अप्पू? मलय बेटा, इन्होंने जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ किया, उसके बाद मैं इनसे बात तक नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हारा प्यार अगर सच्चा है तो बस थोड़ा भरोसा रखो और तुम्हें हर सवाल का जवाब मेरी ओपू खुद देगी। मलय बेटा, बेटा ये तुझे फिर से अपनी बातों में उलझा रही है, ताकि तुम ऐन वक्त पर मंडप में अप्पू का इंतजार करते रहो और सबके सामने हमारे परिवार का तमाशा बने। 18 साल बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। कहीं ऐसा ना हो इस बेइज्जती से मैं फिर से। पापा प्लीज। मलय, बरसों लगे हैं हमें इज्जत कमाने में, और ये औरत इसे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहती है। अब सिर्फ एक इंसान है जो हमें बेइज्जती से, बदनामी से बचा सकती है, जो सच में इस घर के लिए, मेरे लिए वरदान बनकर आई है। उससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकती।
वाले, आज पहली बार तुम्हारा पिता तुमसे कुछ मांग रहा है। अपनी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए वरदान को अपना लो। चलो बियर आ गई। इतनी महंगी बियर पैसे फिजूल करती। फ्री में, तुझे पैसे नहीं देने, पी ले। पूरे 15 मिनट के बाद कुछ खा रहा हूँ मैं। ये इस गड्ढे में गिरेगी तो इसे बहुत तकलीफ होगी ना, पर इसकी लाइफ तो बन गई। उसके पहले सुंदर निकल जाएगा। सुंदर ये भद्दापन हैंडल नहीं कर सकता। अरे हम भी कैसे असभ्य लोग हैं? हम तब से ऐसे खा पी रहे हैं और बेचारी इसको कुछ पूछा भी नहीं। मैं पूछ लेता हूँ। ये अप्राजा, तुम कुछ खाओगी क्या? वैसे तुम्हारे मरने में और बहुत टाइम बाकी है। एक काम करो, तुम ना ये चिप्स खाओ। ये लो, मैं फेंकता हूं ऊपर, कैच करना। ये क्या किया? और एक फेंकता हूं। ये लो, ये पकड़ना। ये लगता है ये नहीं खाएगी, मैं ही खा लेता हूँ। खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। जिस दिन तुम सबको मौत की नींद सुला दूं, उस दिन मेरी दावत है। पर इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका दोष मुझे मत देना, क्योंकि तुम सब ने खुद अपने आप को मेरा शिकार बनाया। अब देखना कैसी खौफनाक मौत आती है तुम सबके हिस्से में। कमाल है, मौत के मुंह में लटक रही है और हमें धमकी दे रही है। मुझे लगता था आतोष के जोक्स बेकार है, पर तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत सर पर खड़ी है और तुम हमें डरा रही हो। अरे तुम्हें तो हमारे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए अपनी जिंदगी की। अगर तुम लोग सच जानते ना तो अभी मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे होते, अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे होते। पर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्लीज प्लीज आप सब लोग इस तरह की बातें मत कीजिए। पापा, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर आपका बेटा अपनी मंगेतर से रिश्ता तोड़ दे, ये भी तो नहीं चाहेंगे ना। मैं अप्पू से बात किए बिना कोई भी फैसला नहीं लूंगा। काकी, आज आपने सबके सामने अपना सच कबूला है।
सच कहूं तो मैं नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या, पर मेरे पास अपने पापा की बात ना मानने की सिर्फ एक वजह, अप्पू। पर वो वजह भी यहाँ नहीं। काकी, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है अपने आप को सच साबित करने के लिए। काफी है। इतने में ओपू यहाँ खुद आकर सारा सच बता देगी।